श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है श्री गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। ब्रह्मधर गोपाल की राम 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 सबको राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। आज स्वामी महाराज जी ने हम लोगों की दृष्टि कराई कि हम धन को संभाल करके रखते हैं, परंतु हमारे साथ में चलने वाली पूंजी क्या है? हमारा स्वभाव, आदत, हैबिट। हमने जैसा अच्छा मंदा स्वभाव बना लिया वो हमारे साथ में चलता है। आज जो सर्प और बिच्छू की योनियों में पड़े हैं, भगवान ने किसी जन्म में उनको मनुष्य में भेजा था, परंतु मनुष्य में मारने काटने का काम किए तो भगवान इस जन्म में सर्प बिच्छू बना दिए। छूते ही काट लो, छूते ही डंक मार दो। तो हमारे साथ में चलने वाली पूंजी क्या है? हमारा स्वभाव। और मनुष्य में चाहे तो अपने स्वभाव को सुधार ले और मनुष्य में चाहे तो स्वभाव को बिगाड़ ले। हम स्वतंत्र हैं। तो असली पूंजी धन संपत्ति नहीं है, असली पूंजी है हमारा स्वभाव। और जिनका स्वभाव सुधरा हुआ होता है उनको घर वाले भी चाहते हैं, बाहर वाले भी चाहते हैं। और जिनका स्वभाव बिगड़ा हुआ उनको घर वाले भी नहीं चाहते, बाहर वाले कैसे चाहेंगे? स्वामी महाराज जी के पास में एक स्टेशन मास्टर कहने लगे कि महाराज जी मैं अपने ऑफिस में बैठा था और हमारे सामने वाले कुर्सी पर आके एक सज्जन बैठ गए। तो जब तक उनका परिचय नहीं मिला था तब तक तो हमारे कोई फर्क नहीं पड़ा, और जैसे उनका परिचय किसी ने आकर के हमारे को बताया तो बैठे बैठे हमारा कुर्ता पसीने से भीग गया। तो महाराज जी ने कहा क्या परिचय मिला? तो स्टेशन मास्टर बोले कि ये परिचय मिला कि आपके सामने जो सज्जन बैठे हैं ये मंगलदास नाम के डाकू है। अब डाकू है, पता नहीं कौन सी वस्तु उठा के ले जावे, कौन सी वस्तु जला देवे, किसको मार देवे, स्वभाव बिगड़ा है। संत महात्मा जिस गांव नगर में जाते वहां आनंद की लहर फैल जाती है, और डकैतों का गिरोह आ जाए तो लोग भयभीत हो जाते हैं। अब दोनों मनुष्य हैं, परंतु एक का स्वभाव सुधरा हुआ, एक का स्वभाव बिगड़ा हुआ। सत्संग किया है तो कहेगा कि भाई रात में रुपया किसी का बाकी है तो लौटा करके फिर सो, क्या पता रात में भूकंप आ जाए तो फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा देने के लिए। और सत्संग नहीं किया है, स्वभाव बिगड़ा है, तो कहेगा कि अब रात में रुपया मत लौटाओ, लक्ष्मी माता रूठ के चली जाएगी। झूठ बोलने का स्वभाव बन जाता है। घर में भोजन कर रहे हैं, मित्र का फोन आ गया, आप
चल दिए, बोले मैं तो रास्ते में आ गया और घर पर बैठे। बच्चा सो रहा है, सुबह के 6-7 बज रहे हैं। माताएं कहते उठ जा छोरा, 12 बज गए अभी तक सो रहा है। 12 कहाँ बजा भैया? तो थोड़ी थोड़ी बातों पर ध्यान देने की चीज है कि जिससे झूठ बोले बिना भी काम बढ़िया चलता है, उसमें भी हम लोग झूठ बोल देते हैं। मंदिर में गए, पंडित जी ने चरणामृत दिया, अब मुंह लगा करके पी लिया, फिर सिर पर हाथ फेर देते हैं तो आपका हाथ जूठा, सिर जूठा, जिस वस्तु को छुएंगे वही जूठा। मुंह लगा करके यदि चरणामृत आपने पिया तो नल पर हाथ धो, और यदि ऊपर से लेते हैं तो हाथ धोने की जरूरत नहीं। भोजन कर रहे हैं, आधा गिलास पानी पी लेते हैं और उसी से हाथ भी धो लेते हैं। बताओ भाई, हाथ शुद्ध हुआ क्या? आधा गिलास पानी पी करके उसी से हाथ भी धो लेते हैं। राजा नल थे तो कलयुग उनके पीछे पड़ा, किनके अंदर हम प्रवेश कैसे करें? तो लघु शंका करके यानी पेशाब करके हाथ तो धोए, परंतु पैर नहीं धोए तो कलयुग उनके अंदर प्रवेश कर गया। यानी पेशाब करने के बाद हाथ मुंह धोना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए। शुद्धि अशुद्धि का ख्याल नहीं रखेंगे तो मन शुद्ध नहीं होगा। अब जूता पहने पहने जो भोजन करते हैं, ये मनुष्यों का भोजन नहीं तो राक्षसों का भोजन है। इसलिए जो सत्संगी हैं, भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, भगवान के मार्ग पर चलते हैं, ऐसे जगहों पर भोजन नहीं करना चाहिए। एक कण उठा के पालो, कोई कहे भोजन कर लिए, बोले पा लिए। अब ये थोड़े पूछे कितनी रोटी आप खाए। अब एक हाथ में थाली ले लिए, दूसरे हाथ से उठा के खा रहे हैं, और रोटी रसगुल्ला की जरूरत पड़ी, सब्जी की जरूरत पड़ी तो उसी जूठे हाथ से उठा भी रहे हैं। ये तो पशुओं का भोजन है, मनुष्यों का भोजन नहीं है। आज लोगों का मन भगवान में कम लगता है। क्यों? खान पान बिगड़ गया। देसी गाय की जगह जर्सी गाय का दूध पीने लगे। वो तो दूध देने वाली जानवर है, गाय के संज्ञा में नहीं आती। तो जर्सी गाय का दूध पीते हैं तो मन बुद्धि शुद्ध कैसे रहेगी? और झूठा भोजन करते हैं तो बुद्धि शुद्ध कैसे रहेगी? भोजन का बड़ा असर पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि होटल में, दुकान में नाश्ता भोजन मत करो। अब बनाने वाला स्नान किया है कि नहीं किया है, शुद्धि अशुद्धि का उसको क्या पता? शौचालय से आया, हाथ धोया कि नहीं धोया? आप भोजन बैठे हैं, कोई शराबी की दृष्टि पड़ गई तो भोजन अशुद्ध हो जाएगा। कुत्ते की दृष्टि चली जाए तो भोजन अशुद्ध हो जाएगा। अब एक रोटी, आधा रोटी उसको निकाल के दो, फिर भगवान को भोला के पाओ। तो जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। बिस्तर पर बैठ करके भोजन नहीं करना चाहिए, और उसी बिस्तर पर उठते बैठते सोते हैं और वही थाली रख के भोजन भी करते हैं। कुर्सी पर बैठ गए, पैर के ऊपर थाली रख लिए, भोजन करते हैं। अब आपका कपड़ा जूठा हुआ कि नहीं हुआ? अब जिस आसन बैठे हैं वही थाली भी रख लेते हैं।
हम लोगों के साथ में कोई भोजन करने के लिए बैठते हैं तो पता लग जाता है इनको सत्संग मिला कि नहीं मिला। अरे बैठने वाले आसन से 4 अंगुल दूर थाली रखो, दाएं हाथ से भोजन करो, बायां हाथ साफ रखो। अब माँ ने, पत्नी ने हलवा खिचड़ी कड़ी सामने रख दिया, अब दोनों हाथ से बंदरों की तरह भोजन कर रहे हैं और उसी हाथ से जूठन भी उठा रहे हैं। मैंने देखा है, दोनों हाथ से भोजन कर रहे हैं, उसी हाथ से रोटी उठा रहे हैं। तो अभी भोजन करने भी नहीं आया। स्वामी सदानंद महाराज ने कहा कि 1 गिलास पानी पिलाने नहीं आता तो भगवान की प्राप्ति कैसे करोगे। अब पानी किसी को देते हैं, पानी छलक रहा है, पूरा गिलास भरा हुआ है, थोड़े हिस्सा कम पानी देना चाहिए जिससे पीने वाले के कपड़े पर न गिरे। नाक में उंगली चली जाए तो हाथ धोना चाहिए। शौचालय से आने के बाद कम से कम 5 बार मिट्टी से, चाहे पाउडर से, चाहे साबुन से हाथ धोना चाहिए। अब ये बातें बड़ी छोटी है परंतु बड़ी काम की है। चाय भी नशा है, बीड़ी, तंबाकू, सुर्ती, खैनी, जर्दा है तो नशा है ही, चाय भी नशा है। कोई डॉक्टर ने सलाह थोड़े दिया कि सुबह उठ करके चाय पियो, उसके जगह पर दूध पियो, लस्सी पियो, शरबत पियो, तो आपका स्वास्थ्य बढ़िया होगा। देखा देखी करते हैं कि ये चाय पीते हैं तो अपने भी चाय पियो। जो कहते हैं कि बुराई का भलाई का जमाना नहीं है, तो वही कहते हैं जिनके अंदर बुराई है। दुर्योधन से कहा गया कि जाओ एक व्यक्ति को ढूंढकर, सज्जन व्यक्ति को ढूंढ करके लाओ, अच्छे व्यक्ति को ढूंढ करके लाओ। तो दुर्योधन दिन भर घूमता रहा परंतु उसको एक भी अच्छे व्यक्ति नहीं मिले। कुछ न कुछ बुराई तो उसको दिख जाती थी। और युधिष्ठिर महाराज से कहा गया कि एक बुरा व्यक्ति ढूंढ के लाओ, तो दिन भर घूमते रहे परंतु एक भी उनको बुरा व्यक्ति नहीं दिखा। उन्होंने सोचा चलो कसाई के पास चलते हैं, बकरे मुर्गे काट रहा है साग मूली की तरह। वहां गए, 2 मिनट खड़े हुए तो देखा कि एक कुत्ता आया तो कसाई ने मांस का टुकड़ा डाल दिया। तो युधिष्ठिर जी महाराज जी के मन में भाव आया कि सर्वथा बुरा तो कसाई भी नहीं है, सबको मारता है, क्या अपने बेटी बेटे को ही मारता है। तो दुर्योधन के अंदर बुराई थी तो उसको एक भी अच्छा व्यक्ति नहीं दिखा, और युधिष्ठिर के अंदर भलाई थी तो एक भी बुरा व्यक्ति नहीं दिखा। तो जिनको संसार में ज्यादा बुरे लोग दिखते हैं तो समझ लो कि वो व्यक्ति ज्यादा बुरा होता है। जिस संसार को हम लोग अच्छा मंदा मानते हैं, इसी संसार को संत महात्मा साक्षात भगवान का रूप मानते हैं। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जिनके जैसी भावना तैसो हो फल भलो। जिनका स्वभाव सुधरा हुआ होता है उनके दर्शन करने से शांति मिलती है, और जिनका स्वभाव बिगड़ा हुआ होता है उनको देखने से अशांति पैदा होती है। ऋषिकेश में एक बार किसी अंग्रेज ने एक सिंह को मार दिया, तो सिंहनी दहाड़ लगाती, जंगल में जाना मुश्किल हो गया। तो वहां पर एक संत थे मथुरा दास जी, तो जंगल में ऐसे पड़े रहते, भजन करते।
भूख लगती तो पुराने कपड़े से अंग ढक लेते, चले जाते, इच्छा मांग के पा लेते, फिर जंगल में रह करके भजन करते। तो उन्होंने कहा कि मैं लेटा हुआ था और सिंहनी दहाड़ लगाते हुए हमारे तरफ आ रही थी। अब कोई पशु पक्षी आवाज आती है, पता लगता है कि हमारे तरफ आ रहा है, तो उनको ऐसा अटकल लगा कि सिंहनी दहाड़ लगाते हुए हमारे तरफ ही आ रही है। तो उन्होंने सोचा कि हमारी आयु पूरी हो गई होगी, श्वास पूरे हो गए होंगे तो हमारे को खा लेगी, उसका भोजन हो जाएगा, और हमारे श्वास बाकी है तो हमारे कोई मार नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि सिंहनी आई और हमारे अंगों को सूंघा और सूंघ करके वहीं पर बैठ गए। यानी वो महात्मा जी के दर्शन करने से उसका शोक मिट गया। तो तन कर मन कर वचन कर देत न काहू दुख, और तुलसी पातक झड़त है देखत उनके मुख। जो तन से मन से वचन से किसी का हित नहीं करते, अहित नहीं सोचते, उनके दर्शन करने से शांति मिलती है। स्वामी सदानंद जी महाराज एक जज साहब के घर पर रुके थे। वो प्रज्ञा चक्षु संत थे सूरदास जी। तो रविवार का दिन था। जज साहब ने कहा चलो महाराज आपको जेल खाने में टहला लाता हूं। तो उन्होंने सोचा कि हमारे तो आंखें है नहीं, जेल में क्या देखूंगा, चलो कैदियों को तो अच्छी बात सुनाऊंगा। तो सत्संग सुनाने लगे तो एक कैदी आके चरणों में माथा टेक दिया और रोने लग गया कि महाराज मैंने उस व्यक्ति को नहीं मारा है, परंतु आपके जो शिष्य हैं, साधक हैं, जज साहब ने हमारे को फांसी की सजा सुना दी। तो स्वामी सदानंद महाराज को इस बात का असर पड़ा कि भाई संत महात्माओं से प्राय लोग झूठ नहीं बोलते, तो ये व्यक्ति सच बोल रहा है। तो उन्होंने जज साहब से पूछा भाई ये तो व्यक्ति निर्दोष है और तुमने फांसी की सजा कैसे सुना दी? तो जज साहब ने कहा कि महाराज जितने सबूत मिल रहे हैं तो यही मिल रहे हैं कि इस व्यक्ति ने उस व्यक्ति की हत्या की है। तो स्वामी सदानंद महाराज उसको एकांत में ले आकर के पूछने लगे कि देख भाई हमारे तुम्हारे सिवा यहाँ कोई तीसरा व्यक्ति है नहीं, ये तो मेरे को विश्वास हो गया कि तूने इस व्यक्ति की हत्या नहीं की है, परंतु वैसे तुमने इस जीवन में कितने व्यक्तियों को मारा है? तो उसने कहा महाराज यहाँ कोई हमारे आपके सिवा है नहीं, हमने इस व्यक्ति को तो नहीं मारा है, परंतु अपने जीवन में हमने 3 व्यक्तियों को मारा है। तो स्वामी सदानंद महाराज ने कहा भाई तूने 1 को मारा, 2 को मारा, 3 को मारा, अब तुम्हारे पाप के घड़े भर गए, अब उसी का दंड मिल रहा है। तो कब के किए कर्मों का फल कब मिलता है, इसका लेखा जोखा भगवान के पास है। नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, भैया उसके लेने देने की रीति बहुत है बाकी। जैसे बिजली वाला आदमी आके नहीं देखता कि आपने ट्यूबलाइट जलाया कि बल्ब जलाया, और महीने भर बाद आकर के बिजली बोर्ड से रीडिंग नोट कर लेता है और बिल भेज देता है कि इतनी बिजली खर्च हुई, इतने बिल का भुगतान करो। ऐसे हर मनुष्य के हृदय में भगवान ने 1-1 मीटर फिट कर रखा है, जिसमें पाप और पुण्य का लेखा जोखा होता ही रहता है। धृतराष्ट्र ने किसी महात्मा से पूछा कि महाराज मैंने 100 जन्मों में कोई ऐसा पाप नहीं किया, परंतु हमारे 100 बेटे आंखों के सामने क्यों मार दिए गए?
तो महात्मा जी ने कहा कि देखो 100 जन्म के पहले आप एक राजा थे और एक हंसनी अपने 100 बच्चों को लेके आई कि राजन हम आपके प्रजा हैं, आप हमारे स्वामी हैं, तो हमें नगर से बाहर जाना है, हमारे बच्चों के रख रखाव करना। अब हंसनी तो बच्चों को छोड़ के चली गई। अब रसोइया एक एक बच्चे को रोजाना मार के खिलाता गया। आपको बहुत स्वाद अच्छा लगता था, आपने मना नहीं किया। और कुछ महीनों के बाद जब हंसनी आई, राजन हमारे बच्चे तो बड़े हो गए होंगे, लाओ कहाँ हैं? तो आपने कहा देखो जी हमारे से अपराध हो गया, मैं तो आपके बच्चों को रोजाना रसोइयां खिलाता गया, मैं खाता गया। तो हंसनी ने क्रोध में आकर के, आवेश में आकर के साथ दे दी कि जैसे हमारे 100 बच्चे आप मार के खा गए, ऐसे 100 बच्चे आपके सामने मारे जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य शरीर बहुत बढ़िया है, बहुत घटिया है। सदुपयोग करो तो भगवान की प्राप्ति हो जाए और दुरुपयोग करो तो भूत प्रेत बन जाओ, नरक में चले जाओ। मनुष्य शरीर कर्म योनि है, यही से कर्मों का शुरुआत होता है। तो डरते रहो या जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में किसी जीव का अपमान न हो जाए। हरि डर गुरु डर जगत डर, डर करनी में सार, रज्जव डरा सुबरा गाफिल खाए मार। भगवान से डरो, गुरुजनों से डरो, माता पिता डरो, सास ससुर से डरो। डरने का मतलब भयभीत होना नहीं है, डरने का मतलब है हमारे द्वारा कोई शास्त्र विरुद्ध काम ना हो जाए। तो जो डर डर करके पांव रखते उनका तो उद्धार कल्याण हो जाता है, और जो सोचते एक दिन कड़वी मेरी खाओ पियो मौज करो, उनको 84 लोग डाकखाने में भटकना पड़ता है। अब सत्संग नहीं मिला है तो कहेगा कि कल मुंबई जाने का विचार, जाऊंगा या मुंबई आऊंगा। और सत्संग मिला है तो कहेगा कल मुंबई आने का विचार है, जाने का विचार है। अब दोनों फर्क है कि नहीं भाई? दोनों बड़ा भारी फर्क है। कल मुंबई आऊंगा या जाऊंगा निश्चित कर लिया, किसी कारणवश नहीं जा पाया तो झूठ बोलने का दोष लगेगा। और साधक है, सत्संगी है तो कहेगा कि कल दिल्ली जाने का विचार है, कल मुंबई आने का विचार है, जा भी सकता नहीं भी जा सकता है। सत्संग नहीं मिला है तो सब्जी वाले से पूछता है कि आलू कितने रुपए किलो? बोले 40 रुपए किलो। बोले 2 किलो आलू दे दो। अब 2 किलो आलू लेकर के 2-4 मिर्ची धनिया रख लिया। ये बेईमान आदमी का लक्षण है। या तो पहले रेट मत पूछो और 2 किलो आलू ले लो, मिर्ची धनिया ले लो, पूछ लो कितना रुपया दो। वो कहे 80 रुपया दे दो, दे दो। तो छोटी छोटी बातों पर जो ध्यान नहीं देते उनका उद्धार कल्याण नहीं होता। स्वामी महाराज ने कहा कि छोटी सी छोटी बातों पर, छोटे से छोटे काम को बड़े सावधानी पूर्वक करना चाहिए। छोटे काम को सावधानी पूर्वक नहीं करेगा तो बड़े काम को भी सावधानी पूर्वक नहीं करेगा तो बड़ा काम क्या है? भगवान की प्राप्ति। तो अपने स्वभाव को चाहे तो मनुष्य में सुधार लें और चाहे तो मनुष्य में स्वभाव को बिगाड़ लें। राजस्थान में जोधपुर में एक राज पुरोहित जी थे, तो स्वामी महाराज जी के सत्संग में आया जाया करते थे। और जिस दिन को पता लगा कि महाराज जी का सेव पूरा हो गया तो उसी दिन पैंट शर्ट निकाल करके और संन्यास ग्रहण कर लिए।
कि शरीर का ठिकाना नहीं है, भगवान में लग जाना है। तो साधु बन गए, अंत समय उनके सही में लकवा लग गया। कर्मों के फल के अनुसार परिस्थितियां आती है, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थी हो। तो मेरे को पता लगा, तो उनसे मैंने कहा कि आपका स्वास्थ्य कैसे है? तो उन्होंने कहा कि भगवान कृपा है, सेवा बताओ। तो मेरे को आश्चर्य आया कि ऐसी अवस्था में तो इनको सेवा की जरूरत है, परंतु ये कह रहे हैं कि हमें सेवा बताओ। ये स्वभाव कैसे आया कि जब स्वास्थ्य बढ़िया था तो सेवा में लगे थे, गायों की सेवा, दीन दुखियों की सेवा, अपाहिजों की सेवा, गरीब बेटी के विवाह में सहयोग। तो बचपन से सेवा करने की भावना थी, तो लकवा मारने पर भी कह रहे सेवा बताओ। तो हम जैसा स्वभाव बना करके जाते हैं, ये स्वभाव हमारे साथ में चलता है। तो मनुष्य में चाहे तो स्वभाव को सुधारे, और मनुष्य में चाहे तो स्वभाव को बिगाड़े। अब इसमें किसी के मन में कोई बात आई, पूछो भाई। आज जो विषय चला है कि हमारे साथ में चलने वाली पूंजी हमारा स्वभाव है। स्वभाव हमारे साथ में चलेगा। कोई गाय बैल है, एक दिन के लिए हरा चारा आ जाता है, तो किसान कहता है कि एक दिन के लिए हरा चारा आया, इसको मत खिलाओ, इसकी आदत खराब हो जाएगी। तो वो स्वभाव कहां से बिगड़ा? मनुष्य से। तो असली पूंजी को हम लोग धन को मानते हैं, परंतु असली पूंजी धन नहीं है, असली पूंजी हमारा स्वभाव। स्वामी महाराज जी के साथ में सदेशी आनंद महाराज रहा करते थे, अभी भी है उनका शरीर, बड़ा त्यागमय जीवन है उनका। सत्संग कथा करते रहते हैं कई प्रदेशों में जा। तो गीता भवन ऋषिकेश में एक बार एक सेठ जी से उन्होंने कहा कि देखो गंगा जी किनारे 150 से भिखारी साधु के वेश में बैठे रहते हैं, तो इनको 2-2 रुपए दो, लोग बस लोग में आकर के सत्संग में किसी तरह से आ। अब गीता भवन में दिल्ली, बंबई, हैदराबाद, गुवाहाटी, कहां से लोग आके सत्संग सुनते हैं, और ये गंगा जी किनारे बाहर में बैठे हैं, सत्संग में नहीं आते, बीड़ी तंबाकू खाते पीते रहते हैं। तो सेठ जी तैयार हो गए, तो हमारे को साथ में ड्यूटी लगाई कि आप साथ में जाओ और सबको राम राम करके 2-2 रुपए दो, नहीं माने तो 5 रुपए दो। अब उस समय 2 रुपए 5 रुपए का बड़ा महत्व था। तो मैं गया, राम राम किया, बाबा जी चलो सत्संग हो रहा है स्वामी महाराज जी का, बड़े उच्चकोट के महापुरुष है, लो 2 रुपए 5 रुपए से दिया। तो लोगों ने कहा कि 100 रुपए भी दोगे तो भी नहीं जाऊंगा, 100 रुपए भी दोगे तो भी गीता भवन के अंदर नहीं जाऊंगा। क्यों? बीड़ी पीने देंगे नहीं, सिगरेट पीने देंगे नहीं, गांजा पीने देंगे नहीं, सुरती खाने देंगे नहीं। अब स्वभाव से कितना घाटा लग गया कि दिल्ली, बंबई, हजारों किलोमीटर दूर से लोग जा जाके महाराज जी का सत्संग सुनते थे, और बाहर बैठे परंतु अंदर नहीं जा सकते। क्यों? अंदर बीड़ी पीना मना है। तो स्वभाव के कारण से मनुष्य दुख पाता है, और अच्छा स्वभाव बना लिया तो सुख पाता है। आज बात बात में बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? स्वभाव बिगड़ा है। माता पिता डांट दिए, पति पत्नी खटपट हो जाए, लोग कहते सत्संग से क्या लाभ मिलता है? मैं तो कहता हूं कि सत्संग से मनुष्य
भूत प्रेत बनने से बच जाता है। इतना बड़ा लाभ होता है। और नहीं तो आत्महत्या करेगा तो भूत प्रेत की योनि में चला जाएगा। एक व्यक्ति को मारने का जितना पाप लगता है उतना आत्महत्या करने वाले को पाप लगता है। परंतु सत्संग नहीं मिला, घर में खटपट हो गई तो सोचता मैं मर जाऊं तो सुखी हो जाऊं, और मर करके अधमयोनि में चला जाता है। तो सठ सुधरे सत्संगत पाई, पारस परस बात सुहाई। दुष्ट से दुष्ट व्यक्तियों का स्वभाव सुधरता सत्संग में। देखो 6 घंटे सोने के लिए समय मिलता है, 8 घंटे नौकरी व्यापार करने के लिए समय मिलता है, मोबाइल चलाने के लिए समय मिलता है, अखबार पढ़ने के लिए समय मिलता है, साले सालियों से बात करने के लिए समय मिलता है, विवाह शादी पड़ जाए तो ससुराल में 3 दिन 5 दिन के लिए समय मिल जाता है। सत्संग के लिए समय नहीं है। क्यों? स्वभाव बिगड़ा है। और जिनकी रुचि सत्संग में नहीं होगी वो खुद भी दुखी रहेंगे, दूसरों को दुख देंगे। खुद भी दुखी रहेंगे, दूसरों को दुख देंगे। तो जैसे भीतर में बुखार होता है, पित्त का जोर होता है, तो भोजन उसको मीठा नहीं लगेगा, मिश्री मीठी नहीं लगेगी। ऐसे जिनके अंदर पाप ज्यादा होते हैं, स्वभाव बिगड़ा होता है, उसका मन भगवान में नहीं लगता। चाय की दुकान पर आधे घंटे गपशप मार देगा, कथा सत्संग नहीं आ सकता। तो बहुत भाग्यशाली होते हैं जो सत्संग में आते हैं, और सत्संग में आने से पाप मिट जाता है, हमारा मन शुद्ध होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है। तो आज धन की आवश्यकता नहीं है, सत्संग की आवश्यकता है। लोग सोचते हैं कि धन होने से सुखी हो जाएंगे। अगर धन होने से सुखी होता है तो करोड़पति अरबपति दुखी क्यों रहते हैं, आत्महत्या क्यों करते हैं, नींद की गोली क्यों खाते हैं। एक जगह कथा हो रही थी तो एक मुख्यमंत्री की पत्नी आई। मुख्यमंत्री जी रहे नहीं तो बूढ़ी पत्नी उनकी आई। कमरे में 1-2 लोग बैठे थे तो उसने कहा महाराज जी मैं एकांत में अपनी कुछ बात कहना चाहता हूँ। तो 1-2 लोग बैठे थे, मैंने कहा बाहर बैठ जाओ, बूढ़ी माई इसको आने दो। तो उसने कहा महाराज हमारे खूब रुपया है, अब मुख्यमंत्री पत्नी रुपए कमी रही क्या भाई, सब योगी जी मोदी जी हो जाएं क्या। तो हमारे पास खूब रुपया है, मकान है, प्लाट है, गाड़ी है, मोटर है, बेटे हैं, बहू है, पोता है, पोती है, परंतु हमारे मन में बहुत अशांति है। देखो पोल निकलती है, पोल। लोग तो मैंने कहा कि लोग तो सोचते हैं कि हमारे सुंदर मकान हो जाए सुखी हो जाएंगे, हमारे बेटे पोते हो जाए तुम सुखी हो जाएंगे, 4 पहिए की गाड़ी आ जाए तुम सुखी हो जाएंगे। तो आपके पास तो सब कुछ है परंतु फिर भी अशांति किस बात की है। तो उसने कहा कि हमारे बेटे बहू हमारे से बात ही नहीं करते। नया दुख आ गया ना भाई, नया दुख आ गया कि बेटे बहू हमारे से बात ही नहीं करते। तो मैंने कहा कि माता जी ये भगवान चेताते हैं कि संसार में तुम्हारा कोई नहीं है, संसार में मैं तुम्हारा हूं। तो मैंने पूछा कि तुम्हारे कौन भगवान अच्छे लगते, उसने कहा मेरे लड्डू गोपाल अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा अभी अभी संबंध जोड़ लो। तो उसने कहा कि हमारे पति देव रहे नहीं, मुख्यमंत्री जी रहे नहीं, अब मैं गोपाल को पति बना लेती हूँ। तो मैंने कहा आज ही भाव आपका बदल गया, मीराबाई का भाव बदल गया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिरमौर मुकुट मेरो पति सुन। तो भूख लगी है, पेट में हलवा बांधे पेट पर भूख कैसे मिटेगी। भूख तो तब मिटेगी जब हलवा पेट में जाएगा। ऐसे जीव की मांग क्या है, भगवान मीठे लगे, भगवान प्यारे लगे, भगवान अच्छे लगे, भगवान कथा अच्छी लगे। मांग तो है भगवान की, और जीव ढूंढता है कि संसार में सुख मिलेगा। जो 10 20 50 भय सत होए 1000 तो लाख मांगेगी,
कोटि अरब खरब भय पृथ्वी पत होने की चाह जगेगी, स्वर्ग पाताल को राज मिले तृष्णात की त्याग लगेगी, और सुंदर एक संतोष बिना सर तेरी तो भूख कबो न भागेगी। लाखों करोड़ों अरबों रुपए हो जाए वो धनी नहीं है, वो तो बहुत बड़ा निर्धन है। धनी कौन है? जिसके अंदर संतोष आ जाए कि प्रभु आपने हमारे को बहुत कुछ दिया है। क्या दिया? मानव से दे दिया, भारतवर्ष में दे दिया, गीता रामायण से परिचय करा दिया, संतों की वाणी सुनने को मिल रही है, भगवान की कृपा तो बरस रही है, परंतु फिर भी उलाहना क्यों देते हैं? क्योंकि जीवन में सत्संग नहीं मिला। और सत्संग मिलने पर भगवान की उलाहना नहीं देगा, भगवान की सराहना करेगा कि वाह प्रभु आपकी हमारे ऊपर दुनिया में सबसे बड़ी कृपा है। कृपा नहीं होती तो सदैव स्वामी जी राम सुखदास जी बातें कानों में नहीं पहुंचती। ये सबसे बड़ी कृपा है। महाराज जी ने कहा कि कोई जीवन मुक्त महापुरुष मिल जाए तो समझ लो कि भगवान ने अपना कलेजा निकाल के दे दिया। अब इससे बढ़ के क्या कृपा होगी? तो खास बात है कि भाई मनुष्य में चाहे तो स्वभाव को सुधार ले, और मनुष्य में चाहे तो स्वभाव को बिगाड़ ले। दूसरा हमारे को ठगता है तो हमारा पाप मिटेगा। हम किसी को नहीं ठगेंगे, हम किसी को दुख नहीं देंगे, हम किसी का अपमान नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सत्संग मिल गया कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं। और सबको देख के क्या कहना है? भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः।